नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम पितृपक्ष के सही अर्थ और उसकी महान कथा पर चर्चा करने जा रहे हैं। कहा जाता है कि इस कथा में छिपे ज्ञान को समझने और जीवन में उतारने से मनुष्य के सभी मानसिक दुख और दोष समाप्त होते हैं। इस कथा का ध्यानपूर्वक श्रवण करने से मनुष्य को अपने जीवन का सच्चा मार्ग मिलता है और वह अपार मानसिक शांति, संतोष और वास्तविक समृद्धि को प्राप्त करता है। हमारे पूर्वजों की सबसे बड़ी कृपा यही होती है कि हम उनके दिखाए सद्गुणों के मार्ग पर चलें, जिससे हमारा जीवन सुखी और सार्थक बने। यह महान ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को दिया था। आइए सुनते हैं इस प्रेरक कथा को। दोस्तों, एक समय की बात है, पक्षीराज गरुड़ अपने मन में एक गहरी जिज्ञासा लिए भगवान श्री कृष्ण के पास आते हैं और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, मैं पृथ्वी पर देखता हूं कि मनुष्य पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते हैं और कई तरह के कर्मकांड करते हैं। मेरा मन यह जानने को व्याकुल है कि अपने पूर्वजों को याद करने का, उन्हें सम्मान देने का सच्चा मार्ग क्या है। क्या कुछ विशेष क्रियाएं करने से उन्हें शांति मिलती है या इसका कोई और गहरा अर्थ है। भगवान श्री कृष्ण गरुड़ की ओर देखकर स्नेह से मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हे गरुड़, तुमने आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। तुम्हारे इस प्रश्न में समस्त मनुष्य जाति का कल्याण छिपा हुआ है। जो मनुष्य अपने पितरों का सच्चा सम्मान करना सीख जाता है, उसके जीवन के समस्त दुख और क्लेश समाप्त हो जाते हैं। पितरों का सम्मान करने से मनुष्य को केवल उनका आशीर्वाद ही नहीं मिलता, बल्कि वह स्वयं भी एक बेहतर इंसान बनता है। परंतु हे गरुड़, अधिकतर लोग इसका वास्तविक अर्थ नहीं समझते और केवल बाहरी कर्मकांडों में उलझकर रह जाते हैं। भगवान आगे कहते हैं, सच्चा श्राद्ध और सच्चा तर्पण क्या है, यह समझाने के लिए मैं तुम्हें एक ऋषि की प्राचीन कथा सुनाता हूं। इस कथा को सुनने से तुम्हें तुम्हारे सभी प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए हे गरुड़, तुम इस कथा को ध्यान से सुनो। जो भी इस कथा के सार को समझकर अपने जीवन में अपनाएगा, उसे अपने पूर्वजों की सच्ची कृपा सदैव प्राप्त होगी। गरुड़ जी का हत्ते हैं, हे प्रभु, आपके मुख से इस ज्ञान को सुनने के लिए मैं उत्सुक हूं। कृपया आप मुझे वह कथा सुनाइए। मैं इस ज्ञान का प्रचार अवश्य करूंगा। फिर भगवान श्री कृष्ण गरुड़ जी को पितृपक्ष का वास्तविक मर्म समझाने वाली कथा सुनाने लगते हैं। इसलिए दोस्तों, आप भी इस कथा को ध्यानपूर्वक पूरा जरूर सुने। इस कथा के श्रवण मात्र से मनुष्य के मन के अंधकार और दोष नष्ट होते हैं। उसे जीवन में सही और गलत का बोध होता है। सभी प्रकार की मानसिक चिंताओं से मुक्ति मिलती है। घर में प्रेम और सद्भाव का वास होता है तथा जीवन में संतोष और सुख की प्राप्ति होती है। यह कथा संतान को अपने माता पिता के प्रति कर्तव्यों का बोध कराती है। पितृपक्ष के दौरान इस कथा का श्रवण प्रत्येक मनुष्य को करना चाहिए, ताकि वह अपने पूर्वजों के प्रति सच्ची श्रद्धा अर्पित कर सके। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, प्राचीन काल की बात है। रुचि नामक एक राजा थे, जो संसार के माया मोह से विरक्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए पृथ्वी पर विचरण करने लगे थे। उन्होंने संसार के सभी सुखों और भोगों का त्याग कर दिया था। वे केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति और तपस्या में ही लीन रहते थे। उन्हें न तो समाज की चिंता थी, न ही अपने कुल की परंपरा की। उन्हें ऐसा कठोर वैराग्य धारण किया हुआ देखकर उनके कुल के लोगों और समाज के विचारकों को बड़ी चिंता हुई। उन्होंने सोचा कि यदि रुचि जैसा ज्ञानी व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व से मुख मोड़ लेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को कौन मार्गदर्शन देगा। उसका ज्ञान उसी के साथ समाप्त हो जाएगा। एक दीपक से यदि दूसरा दीपक न जलाया जाए, तो अंधकार कैसे मिटेगा। एक दिन जब ऋषि रुचि गहन ध्यान में बैठे थे, तब उन्हें एक आत्म साक्षात्कार हुआ। उन्हें अपने भीतर से ही अपने पूर्वजों की आवाज सुनाई दी।
यह कोई बाहरी आवाज नहीं, बल्कि उनके अंतर्मन की पुकार थी। उस आंतरिक संवाद में उनके पूर्वजों की चेतना ने उनसे कहा, हे वत्स, हम तुम्हारी तपस्या और ज्ञान का सम्मान करते हैं, परंतु तुम्हारे इस आचरण से हम दुखी हैं। ऋषि रुचि ने अपने मन में ही पूछा, हे पितृगण, मैं तो मुक्ति के मार्ग पर हूं, आप मेरे आचरण से दुखी क्यों हैं? मुझसे ऐसी कौन सी भूल हो गई? तब उनके अंतर्मन से आवाज आई, वत्स, केवल अपनी मुक्ति की सोचना स्वार्थ है। सच्चा ज्ञान वह है जो बांटा जाए। सच्ची तपस्या वह है जो समाज के काम आए। तुमने विवाह नहीं किया, तुमने गृहस्थ धर्म का पालन नहीं किया। गृहस्थ आश्रम सभी आश्रमों की नींव है। गृहस्थ में रहकर ही मनुष्य समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करता है। वह ज्ञान को अगली पीढ़ी तक पहुंचाता है। वह भूखों को अन्न देता है, अतिथियों का सत्कार करता है और समाज की व्यवस्था को बनाए रखने में योगदान देता है। तुम अपने सामाजिक कर्तव्यों से विमुख होकर केवल व्यक्तिगत मोक्ष की कामना कर रहे हो। यदि हमारा वंश आगे नहीं बढ़ेगा तो वे संस्कार और मूल्य भी समाप्त हो जाएंगे जिन्हें हमने पीढ़ियों से संजो कर रखा है। संतान उत्पन्न करना केवल वंश चलाना नहीं, बल्कि धर्म और ज्ञान की परंपरा को जीवित रखना है। ऋषि रुचि ने तर्क किया, हे पितरों, विवाह और गृहस्थी तो बंधन है, इससे मोह और पाप का संग्रह होता है। मैंने तो इन सब का त्याग कर दिया है। इस पर उनकी अंतरात्मा ने उन्हें समझाया, पुत्र, कर्म से भागना समाधान नहीं है। निष्काम भाव से किया गया कर्तव्य कभी बंधन नहीं बनता। यज्ञ, तप और दान यदि केवल अपने लिए किए जाएं तो वे अहंकार को बढ़ाते हैं, लेकिन यदि यही कर्म समाज के कल्याण के लिए किए जाएं तो वे मुक्ति का द्वार खोलते हैं। विवाह एक सामाजिक उत्तरदायित्व है। एक सुयोग्य संतान को जन्म देकर उसे अच्छे संस्कार देना समाज की सबसे बड़ी सेवा है। इसी से देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से सच्ची मुक्ति मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, यह आत्म साक्षात्कार होने पर ऋषि रुचि को बड़ी ग्लानि हुई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ कि वे स्वार्थपूर्ण मार्ग पर चल रहे थे। उन्होंने गृहस्थ धर्म अपनाने का निश्चय किया। फिर उन्होंने सोचा, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, इस अवस्था में कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करेगा? यह विचार मन में लिए वे एक योग्य जीवन साथी की खोज में निकले, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में उन्होंने निराश होकर परम पिता ब्रह्मा का ध्यान किया और अपनी समस्या बताई। ब्रह्मा जी ने उन्हें समझाया, वत्स, तुमने धर्म का सच्चा मर्म समझ लिया है। अब तुम अपने पितरों को साक्षी मानकर यह संकल्प लो कि तुम अपना जीवन समाज कल्याण और धर्म की स्थापना में लगाओगे। तुम्हारा संकल्प शुद्ध होगा तो मार्ग अपने आप खुल जाएगा। ब्रह्मा जी के वचन सुनकर ऋषि रुचि ने एक पवित्र नदी के तट पर बैठकर अपने पितरों का मानसिक स्मरण किया। उन्होंने कोई कर्मकांड नहीं किया, बल्कि सच्चे हृदय से उनकी स्तुति की। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, ऋषि रुचि ने जो स्तुति की वह हर व्यक्ति के लिए एक सीख है। उन्होंने प्रार्थना की, हे मेरे पूर्वज, जिन्होंने मुझे यह जीवन और संस्कार दिए, मैं आपको नमन करता हूं। मैं आज तक स्वार्थ के मार्ग पर था, लेकिन अब मुझे अपने कर्तव्य का बोध हुआ है। मैं यह संकल्प लेता हूं कि मैं गृहस्थ धर्म को अपनाकर अपने ज्ञान और संस्कारों को अगली पीढ़ी तक पहुंचाऊंगा और समाज की सेवा करूंगा। आप मुझे शक्ति दें कि मैं अपने इस संकल्प को पूरा कर सकूं। उनकी इस सच्ची और निश्चल प्रार्थना से प्रकृति में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार हुआ। तभी वहां से प्रमलोचा नामक एक अप्सरा गुजर रही थी। उसने जब ऋषि के मुख पर सत्य और संकल्प का तेज देखा तो वह बहुत प्रभावित हुई। उसने ऋषि से कहा, हे तपस्वी श्रेष्ठ, मेरी एक अतिशय सुंदर और गुणवान कन्या है जिसका नाम मानिनी है। मैं आपकी सच्चाई और समाज के प्रति आपके कर्तव्य बोध से प्रभावित हूं। मैं अपनी कन्या का विवाह आपसे करना चाहती हूं।
ताकि आपके माध्यम से एक श्रेष्ठ आत्मा इस धरती पर जन्म ले और मानवता का कल्याण करे। फिर प्रजापति रुचि ने उस कन्या से विवाह किया और उनके द्वारा एक अत्यंत तेजस्वी पुत्र का जन्म हुआ, जो आगे चलकर महान मनु कहलाए और जिन्होंने धर्म और न्याय पर आधारित समाज की व्यवस्था की। श्री कृष्ण कहते हैं, हे गरुड़, इस प्रकार ऋषि रुचि ने बाहरी कर्मकांडों के बजाय अपने कर्तव्य को समझकर और उसका पालन करके अपने पितरों को सच्ची शांति और सम्मान दिया। कथा समाप्त करने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के सम्मान का वास्तविक अर्थ समझाया। यह ज्ञान हर मनुष्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। श्री कृष्ण ने कहा, हे गरुड़, अब मैं तुम्हें पितरों को प्रसन्न करने का, या यूं कहूं कि उनके प्रति सच्ची श्रद्धा व्यक्त करने का सही मार्ग बताता हूं। ध्यान से सुनो। सबसे बड़ा अंधविश्वास यही है कि मरने के बाद किए गए कर्मकांडों से ही पितरों को शांति मिलती है। शांति और असंतोष तो हमारे कर्मों से मिलता है जो हम जीवित रहते हुए करते हैं। अक्सर यह देखा जाता है कि जो लोग अपने माता पिता के जीवित रहते उनकी सेवा नहीं करते, उन्हें सम्मान नहीं देते, उनके साथ रूखा व्यवहार करते हैं, उन्हें भरपेट भोजन तक नहीं पूछते, वही लोग उनके देहांत के बाद समाज को दिखाने के लिए बड़े बड़े श्राद्ध करते हैं। वे कौवों, कुत्तों और पंडितों को 56 भोग खिलाते हैं। हे गरुड़, यह श्राद्ध नहीं, यह पाखंड है। जिन माता पिता की आत्मा को जीते जी दुख पहुंचाया गया हो, वे भला मरने के बाद भोज से कैसे प्रसन्न हो सकते हैं? यह तो ऐसा ही है जैसे किसी को जीवन भर प्यासा रखकर उसकी कब्र पर शरबत की नदियां बहा दी जाएं। इसलिए पितरों के प्रति सम्मान प्रकट करने के सच्चे उपाय इस प्रकार हैं। पहला और सबसे महत्वपूर्ण उपाय है जीवित माता पिता और बड़ों की सेवा। यही सबसे बड़ा तीर्थ और सबसे बड़ा श्राद्ध है। उन्हें प्रेम दो, सम्मान दो, उनकी जरूरतों का ध्यान रखो, उनके साथ समय बिताओ। उनके मुख से निकला हुआ आशीर्वाद किसी भी पूजा पाठ से 1000 गुना अधिक फलदायी है। जब वे प्रसन्न होंगे तो सभी देवी देवता और पितर स्वतः ही प्रसन्न हो जाएंगे। दूसरा उपाय है भूखों को भोजन कराना। तुम्हारे पूर्वजों के नाम पर किसी कौवे को खीर खिलाने की बजाय किसी गरीब भूखे बच्चे या असहाय व्यक्ति को भरपेट भोजन कराओ। जब उस भूखे व्यक्ति की आत्मा तृप्त होकर तुम्हें आशीर्वाद देगी तो वह आशीर्वाद सीधे तुम्हारे पितरों तक पहुंचेगा। यही सच्चा पिंडदान है। तीसरा उपाय है ज्ञान और संस्कारों को आगे बढ़ाना। अपने पूर्वजों के अच्छे गुणों और शिक्षाओं को याद करो और उन्हें अपने जीवन में अपनाओ। अपने बच्चों को भी वही संस्कार दो। जब तुम्हारी संतान एक अच्छी इंसान बनेगी और समाज में तुम्हारे कुल का नाम रोशन करेगी तो यह तुम्हारे पितरों के लिए सबसे बड़ी श्रद्धांजलि होगी। चौथा उपाय है जरूरतमंदों की मदद करना। यदि तुम्हारे पास सामर्थ्य है तो किसी गरीब कन्या के विवाह में सहयोग करो, किसी बीमार के इलाज में मदद करो या किसी अनाथ बच्चे की शिक्षा का प्रबंध करो। तुम्हारे पूर्वजों के नाम पर किया गया यह पुण्य कर्म उन्हें असीम शांति प्रदान करेगा। पांचवां उपाय है प्रकृति की सेवा। अपने पूर्वजों की स्मृति में एक पेड़ लगाओ और उसकी देखभाल करो। जब वह पेड़ बड़ा होगा और लोगों को छाया और फल देगा, पक्षियों को आश्रय देगा, तो उससे मिलने वाला पुण्य तुम्हारे पितरों को भी प्राप्त होगा। किसी प्यासे जानवर के लिए पानी की व्यवस्था करना भी एक महान सेवा है। छठा उपाय है परिवार में एकता बनाए रखना। अपने भाई बहनों और रिश्तेदारों के साथ प्रेम और सद्भाव से रहो। जिस परिवार में एकता और प्रेम होता है वहां पितर सदैव प्रसन्न होकर वास करते हैं। आपसी कलह और द्वेष पितरों को सबसे अधिक कष्ट पहुंचाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अंत में कहा, हे गरुड़, पितृपक्ष का समय कर्मकांडों के लिए नहीं बल्कि आत्म मंथन के लिए है।
यह समय अपने पूर्वजों के जीवन से प्रेरणा लेने, अपनी गलतियों को सुधारने और अपने कर्तव्यों को समझने का है। जो व्यक्ति इन बातों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसे किसी बाहरी आडंबर की आवश्यकता नहीं पड़ती। उसके पितर सदैव उस पर प्रसन्न रहते हैं और उसे सुख, शांति और समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। यही धर्म का सच्चा और सनातन मार्ग है। एक बार पुनः गरुड़ जी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष उपस्थित हुए और बोले, हे प्रभु, आपकी पिछली कथा से मेरे मन का बहुत बड़ा संशय दूर हो गया। मुझे यह तो समझ आ गया कि जीवित माता पिता की सेवा और गरीबों की मदद ही सच्चा श्राद्ध है। किंतु हे नारायण, मेरे मन में एक और प्रश्न है। यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में बहुत शक्तिशाली और धनवान हो और अपने पूर्वजों के लिए बड़े बड़े यज्ञ और दान पुण्य करे, लेकिन उसका आचरण ठीक न हो, तो क्या उसके पितरों को शांति मिलेगी? और इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति निर्धन हो, साधनहीन हो और कोई बड़ा अनुष्ठान करने में असमर्थ हो, किंतु उसका चरित्र और कर्म महान हो, तो उसके पितरों की क्या गति होगी? कृपा करके मेरे इस संशय का निवारण करें। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे पक्षीराज, तुम्हारा प्रश्न बहुत गहरा है और यह आज के युग में हर मनुष्य के लिए प्रासंगिक है। कर्मकांड का आडंबर और धर्म का सच्चा स्वरूप, इनके बीच का अंतर समझना अत्यंत आवश्यक है। मैं तुम्हें सूर्यवंशी राजा बाहु की कथा सुनाता हूं। इस कथा में तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर छिपा है। भगवान श्री कृष्ण कथा सुनाना आरंभ करते हैं। हे गरुड़, प्राचीन कथ्य काल में अयोध्या पर सूर्यवंश के एक प्रतापी राजा राज्य करते थे, जिनका नाम था बाहु। राजा बाहु के पास अतुलनीय धन संपदा, विशाल सेना और एक भव्य राज्य था। वे अपने पूर्वजों का बहुत सम्मान करते थे और हर वर्ष पितृपक्ष में इतने बड़े स्तर पर श्राद्ध और यज्ञ का आयोजन करते थे कि उसकी चर्चा तीनों लोकों में होती थी। दूर दूर से ब्राह्मणों को बुलाया जाता, उन्हें सोने चांदी और गायों का दान दिया जाता। भंडारे महीनों तक चलते रहते। राजा बाहु को यह विश्वास था कि उनके इन विशाल आयोजनों से उनके पितर स्वर्ग में सर्वोच्च स्थान पर विराजमान हैं और वे अत्यंत प्रसन्न हैं। किंतु भी, हे गरुड़, इस सब के पीछे एक कड़वा सत्य छिपा था। राजा बाहु को अपनी शक्ति और अपने धार्मिक अनुष्ठानों पर बहुत अहंकार हो गया था। उन्हें लगता था कि वे धन और यज्ञ के बल पर कोई भी पुण्य खरीद सकते हैं। इस अहंकार के कारण वे अपने राजधर्म से विमुख हो गए थे। उनकी प्रजा दुखी थी। राज्य में अन्याय और भ्रष्टाचार फैल रहा था। मंत्री चापलूस हो गए थे और राजा केवल अपनी प्रशंसा सुनना पसंद करते थे। वे यज्ञशाला में तो अन्न की नदियां बहाते थे, लेकिन उनके राज्य में कई गरीब भूखे सोते थे। वे ब्राह्मणों को तो स्वर्ण मुद्राएं देते थे, लेकिन अपने किसानों की सूखी धरती की ओर उनका ध्यान नहीं जाता था। उनके इस अधार्मिक आचरण के कारण राज्य भीतर से खोखला हो गया था। पड़ोसी राजाओं ने यह अवसर देखा और एकजुट होकर अयोध्या पर आक्रमण कर दिया। जिस सेना पर राजा बाहु को अभिमान था, वह टिक नहीं सकी, क्योंकि सैनिकों का मनोबल टूट चुका था। राजा बाहु को अपनी गर्भवती पत्नी के साथ राज्य छोड़कर वनों में भागना पड़ा। वन में वे एक ऋषि के आश्रम में शरण लेकर रहने लगे। महलों में रहने वाले राजा और रानी अब पत्तों की कुटिया में रहते थे। जो राजा सोने के बर्तनों में भोजन करते थे, वे अब कंदमूल खाकर गुजारा करते थे। राजा बाहु को अपना खोया हुआ राज्य और अपनी विवशता हर पल सालती रहती थी। एक दिन पितृपक्ष आया। राजा बाहु अपनी कुटिया के बाहर बैठकर फूट फूट कर रोने लगे। उनकी पत्नी ने रोने का कारण पूछा तो वे बोले, प्रिय, आज मेरे पितरों को याद करने का दिन है। जब मैं राजा था तो मैं उनके लिए सोने के पात्रों में खीर बनवाता था, हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराता था। आज मेरे पास उन्हें अर्पण करने के लिए जंगल के इन कड़वे फलों के सिवा कुछ भी नहीं है। मेरे पितर आज भूखे होंगे। वे कितने दुखी हो रहे हैं होंगे कि उनका वंशज उन्हें एक मुट्ठी तिल और जल भी नहीं दे पा रहा है।
मुझसे बड़ा अभागा और पापी इस दुनिया में कौन होगा। पामसदीप असामामामगियम। उसी समय आश्रम के कुलपति परम ज्ञानी महर्षि औरव वहां आए। उन्होंने राजा बाहु के सारे वचन सुने। वे राजा के पास बैठे और अत्यंत शांत स्वर में बोले, राजन, तुम व्यर्थ ही शोक कर रहे हो। तुम्हारे पितर आज उतने प्रसन्न हैं जितने वे तब भी नहीं थे जब तुम अयोध्या के सिंहासन पर बैठकर सोने का दान कर रहे थे। राजा बाहु ने आश्चर्य से कहा, गुरुदेव, यह आप क्या कह रहे हैं? आज तो मैं उन्हें कुछ भी अर्पित नहीं कर पा रहा हूं, फिर वे प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? महर्षि औरव ने मुस्कुराकर समझाया, राजन, तुम जिसे अर्पण समझ रहे थे वह तो तुम्हारा अहंकार था। तुम्हारे पितर तुम्हारे सोने चांदी के भूखे नहीं हैं, वे तुम्हारे भाव और तुम्हारे धर्म के भूखे हैं, पाछे हैं। जब तुम राजा थे तब तुम्हारे द्वारा दिया गया अन्न तुम्हारी प्रजा के आंसुओं से सना हुआ था। तुम्हारी दक्षिणा में गरीबों की आहें मिली हुई थीं। तुम्हारे यज्ञ के धुएं में अन्याय की दुर्गंध थी। तुम्हारे उस दिखावे के श्राद्ध से तुम्हारे पितरों को शांति नहीं कि पीड़ा मिलती थी। वे देखते थे कि हमारा पुत्र धर्म के नाम पर अधर्म कर रहा है और अपने मूल कर्तव्य यानी प्रजा पालन से विमुख हो गया है। महर्षि ने आगे कहा, और आज देखो, आज तुम्हारे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुम्हारे मन में सच्ची पीड़ा है, पश्चाताप है। आज तुम्हारे मन में अहंकार नहीं बल्कि विवशता का शुद्ध भाव है। आज तुम जो भी अपने पितरों को मन से स्मरण कर रहे हो वह सीधा उन तक पहुंच रहा है, क्योंकि उसमें कोई आडंबर नहीं है। राजन, याद रखो, एक राजा का श्राद्ध उसकी यज्ञशाला में नहीं बल्कि उसकी प्रजा की रसोई में पकता है। एक राजा का तर्पण सोने के कलश से नहीं बल्कि उसकी प्रजा की आंखों में दिखने वाली संतुष्टि से होता है। तुम्हारे पितरों की आत्मा तब तृप्त होती जब तुम्हारे राज्य में कोई भूखा नहीं सोता, जब हर किसी को न्याय मिलता। राजा बाहु की आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे महर्षि, आपने मेरी आंखें खोल दी, पर अब मैं क्या आपकी करूं? मैं तो अपना सब कुछ खो चुका हूं। महर्षि बोले, तुमने धन और राज्य खोया है, धर्म नहीं। अब तुम अपने आने वाले पुत्र को ऐसी शिक्षा देना कि वह एक आदर्श राजा बने खावे। उसे सिखाना कि प्रजा का सुख ही राजा का धर्म है। उसे सिखाना कि न्याय और करुणा ही सबसे बड़ा यज्ञ है। जब तुम्हारा पुत्र तुम्हारे इन संस्कारों को लेकर बड़ा होगा और एक धर्मात्मा शासक बनकर लाखों प्रजाजनों का कल्याण करेगा, तो उसके उस पुण्य कर्म का फल तुम्हें और तुम्हारे समस्त पितरों को स्वतः ही प्राप्त हो जाएगा। एक सदाचारी संतान का जीवन ही पितरों के लिए सबसे बड़ा पिंडदान और सबसे उत्तम श्राद्ध होता है। यह ज्ञान पाकर राजा बाहु को असीम शांति मिली। उन्होंने अपना शेष जीवन तप और चिंतन में बिताया। उनकी मृत्यु के बाद उनके पुत्र सगर ने जन्म लिया। माता से अपने पिता के वचन और महर्षि की शिक्षा पाकर सगर एक महान और धर्मात्मा राजा बने। उन्होंने न केवल अपने पिता का राज्य वापस जीता, बल्कि अपनी प्रजा के लिए ऐसे कार्य किए कि उनका नाम इतिहास में अमर हो गया। उन्होंने अपनी प्रजा के लिए जल स्रोतों का निर्माण कराया, जिन्हें आज भी सागर कहा जाता है। उनके न्यायपूर्ण और सुखी राज्य को देखकर स्वर्ग में राजा बाहु और उनके सभी पूर्वजों की आत्मा को परम शांति और गौरव की प्राप्ति हुई। कथा समाप्त कर भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ से कहा, तो हे गरुड़, अब तुम समझे? राजा बाहु के स्वर्ण दान से पितरों को जो सुख नहीं मिला, वह उन्हें अपने पुत्र सगर के सदाचार और जनकल्याण के कार्यों से मिला। तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यही है कि आडंबर पूर्ण कर्मकांड यदि वे अधर्म की कमाई और अहंकार से किए गए हों तो व्यर्थ हैं, और अभाव में भी यदि व्यक्ति धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है तो उसका हर कर्म एक महायज्ञ बन जाता है और उसके पितरों को स्वतः ही तृप्ति प्रदान करता है।
पितृपक्ष में अपने पूर्वजों को याद करते समय यह संकल्प लेना चाहिए कि हम उनके नाम को अपने कर्मों से उज्जवल करेंगे। हम एक अच्छे इंसान बनेंगे, अपने परिवार से प्रेम करेंगे, समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वाह करेंगे और किसी भी असहाय की मदद करने से पीछे नहीं हटेंगे। यही सच्ची श्रद्धांजलि है, यही वास्तविक श्राद्ध है। तो दोस्तों, यह थी राजा बाहु की प्रेरक कथा। आशा है कि इस कथा ने आपके मन को भी एक नई दिशा दी होगी। यदि यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो अपने विचार कमेंट्स में अवश्य बताएं। इस ज्ञान को अपने परिवारजनों और मित्रों के साथ साझा करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।